हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। जाहिद हुसैन साहब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा इस्तकबालिया नारा लगा लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, गुलामे हजरते पीराने पीर बोलेगा, गुलामे हजरते पीराने पीर बोलेगा। वो अपने वक्त का सुल्तान भी रहे खामोश कि आज महफिल में मोहम्मद का फकीर बोलेगा। मेंबर नूर पे जलवा फरमा पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत अल्लाह मौलाना लईक़ अहमद साहब क़िबला, सदर इजलास हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम मद्दाहाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने बैठे मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला फ़लाक वल अर्दीन व कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबा के बदर दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। आँख अता कीजिए इसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे,
ठीक हो नामे रजा तुम पे करो दुरूद। मोहब्बत के साथ वक्त के रात के आधे हिस्से गुजर चुके हैं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान। तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता, मोहम्मद कौन है इसका पता। और दो चार मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूं। खामोश हैं, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं और आप हज़रात भी पेशगी कर दीजिए सुभान अल्लाह। आप जिक्र हुसैन और हुसैन के खानदान वालों के जिक्र की महफिल में तशरीफ फरमा है। आप उस उर्स मुक़द्दस में तशरीफ फरमा है जिन उर्स वाले का ताल्लुक उस इमाम अली मकाम से है। लिहाजा उस हुसैन के नाम पे पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए कुछ मिजाज बनाइए तो मैं आपको कुछ सुनाऊं और आपके हवाले कुछ करूं। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। भैया सुभान अल्लाह। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत। सुल्ताने विलायत के भी, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। और उस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, जरा कह दो सुभान अल्लाह। उस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। उस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। हुमूक हो हिजरत हो या जंग उहद हो, हुमूक हो हिजरत हो या जंग उहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। और खैबर का किला, खैबर का किला चीख के देता है गवाही, खैबर का किला चीख के देता है गवाही। कुछ शक नहीं कि कुव्वते यज़दान अली है, कुछ शक नहीं कि कुव्वते यज़दान अली है। हजरात मोहतरम, आप हमसे पेशुल खतीब हजरत अल्लाह व मौलाना मुश्ताक रजा क़िबला से आपने बहुत ही नसीहत आमेज बातें समात की है और दिगर उलमाए किराम से भी आपने समात की है, शोराए किराम से आपने नात खानी भी समात की है। नकीब इजलास हमें दोनों चीज की दावत दी है, लिहाजा मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं भी चाहता हूं कि चंद अशार आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनना चाहेंगे तो एक मरतबा और जी लगा कुछ बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मलजना मावाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक मतला और दो शेर कलाम आला हजरत आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूं, फिर दो तीन बंद आपके हवाले दूसरी नाते पाक से करूंगा। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। आवाज थोड़ा सा बढ़ाइएगा जनाब। उनकी
महकने दिल के उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के उनके उनके महकने दिल के गुंचे हिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं आका जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं उनकी महकने दिल के। शेर हाजिर कर रहा हूं, मलादा फरमाए कि अल्लाह अल्लाह है क्या जहन्नम अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा अल्लाह है क्या जहन्नम अल्लाह अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा रे रो रो के मुस्तफा रे दरिया बहा दिए हैं रो 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 के मुस्तफा रे दरिया बहा दिए हैं उनकी महकने दिल के। मक्ता मलाजा फरमा लीजिए, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मुल्के सुखन की शाही मुल्के सुखन की शाही मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही मुल्के मुल्के सुखन की शाहे तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समते आ गए हो जिस
ते आ गए हो, सीके बिठा दिए हैं उनकी महाने दिल की। दो तीन बंद ना तो मनकबत के आपके हवाले कर रहा हूं, मुलादा फरमाइए मोहब्बत के साथ दो पाँव पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मलजना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा एक बेदारी का सबूत दीजिए और मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलादा फरमाएंगे। के जमाल नूर के जमाल नूर का, बोलिएगा जमाल नूर का, जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले। जमाल नूर का मंजर, जमाल नूर का मंजर, जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले। जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले। जमाल नूर जर नबी नबी बोले। अरे दरे नबी का, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। और ये शेर उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलादा फरमा लीजिए कि नबी के हुक्म अदा का, नबी के हुक्म अदा का ये मौजज़ा देखो। नबी के हुक्म अदा का ये मौजज़ा देखो। नबी के हुक्म, नबी के हुक्म अदा का ये मौजज़ा देखो। के बंद मुट्ठी में, के बंद मुट्ठी में कंकर नबी नबी बोले। के बंद मुट्ठी में कंकर नबी नबी बोले। और मनकबत का भी एक शेर मुलाजा फरमाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि शहे उमम के, शहे उमम के नवासे के सर का क्या कहना। शहे उमम के नवासे के सर का क्या कहना। शहे उमम के नवासे के सर का क्या कहना। शहे उमम के, शहे उमम के नवासे के सर का क्या कहना। कि चढ़ के नेज़ के चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले। कि चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप उर्स मुक़द्दस की हसीन और बेहतरीन तकरीब में तशरीफ फरमा है। यकीनन आप
उन अल्लाह के वलियों की बारगाह में तशरीफ फरमा है जिनके बारगाह से कोई खाली नहीं लौटा है न कोई लौटेगा। हजरात, यकीनन हम सबों के ऊपर औलियाए कराम के फयूज़ बरकत जारी व सारी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। यकीनन हम उनके दर से फैज़याब होते हैं और होते रहेंगे। हजरात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, ए मेरे महबूब, आप कह दीजिए, ए रसूल आप कह दीजिए, ए मुस्तफा आप कह दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी चीज की उजरत तलब नहीं करता हूँ, किसी चीज की कीमत तुझसे नहीं मांगता हूँ, किसी चीज का बदला मैं तुझसे नहीं मांगता हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कुराबतदार की मोहब्बत, अपने कुराबतदार की उल्फत, अपने अहले बैत की मोहब्बत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, जिसकी तीसरी तारीख में और आप चल रहे हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया है, अपने गुलामों से इरशाद फरमाया है, अपने उम्मतियों से इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों, मेरे सदके जान मिली है, मेरे सदके माल मिला है, मेरे सदके औलाद मिली है, मेरे सदके नमाज मिली है, मेरे सदके रोजा मिला है, मेरे सदके ईमान मिला है, मेरे सदके ईकान मिला है, मेरे सदके रहमान मिला है, मेरे सदके सारी चीजें तुझे अता की गई है। लेकिन ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इसकी कोई कीमत मैं तुमसे तलब नहीं करता हूँ, इसका कोई बदला मैं तुमसे तलब नहीं करता हूँ, इसका कोई मुआवजा मैं तुमसे नहीं मांगता हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कुराबतदार की मोहब्बत मैं तुमसे तलब कर रहा हूँ, अपने अहले बैत की मोहब्बत मैं तुमसे मांग रहा हूँ। गोया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरी फातिमा से मोहब्बत करना, तुम मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना, तुम अली मुर्तजा से मोहब्बत करना। अगर तुम उससे मोहब्बत करोगे, अली से प्यार करोगे, फातिमा से मोहब्बत करोगे, उनके बेटे हजरत हसनैन करीमैन से उल्फत रखोगे, तो अल्लाह भी तुझसे प्यार फरमाएगा, अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। चूंकि पाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत फरमाता हूं, ए अल्लाह तो उससे मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत फरमाता है, सुभान अल्लाह, उससे प्यार फरमा जो इन दोनों से प्यार फरमाता है। बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उससे प्यार फरमाता है जो रसूल की औलाद से मोहब्बत रखता है, रसूल के घर वालों से मोहब्बत रखता है। यकीनन आज हमारा आप उस रसूल के औलाद के मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उनके उसकी तकरीब में बैठे हुए हैं। यकीनन ये आपका बैठना औलाद रसूल की मोहब्बत की दलील है कि आप अल्लाह के रसूल की औलाद की मोहब्बत में अपने घरों को छोड़कर, अपने दरों को छोड़कर, अपने नींद को कुर्बान करके अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में और रसूल की आल की मोहब्बत में, रसूल की औलाद की मोहब्बत में आज इस उससे शहीद की तकरीब में तशरीफ फरमा है। आप अल्लाह के वलियों का जिक्र सुनने आए हुए हैं, अल्लाह के जो है अल्लाह के नबी की औलाद का जिक्र सुनने आए हुए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बत की दलील है। कसम खुदा की, कल क़यामत के दिन यही आपका आना अगर पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो गया, यही आना आपके लिए जरिए निजात बनता हुआ। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अच्छा, मैं एक बात पूछना यह चाहता हूँ, पाक परवरदिगार आलम ने सबसे पहले फरमाया कुल, ए हबीब आप कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए। आपको इंसाफ में पूछना चाहता हूँ, रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता है। दौलत कौन देता है? अल्लाह देता है। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह
अल्लाह देता है, सबको अल्लाह ही देता है ना, कि कोई और देता है। औलादे अल्लाह ने दी है, माल अल्लाह ने दिया है, जिंदगी अल्लाह ने दिया है, सारी चीजें अल्लाह ने अता की है, जमीन अल्लाह ने बनाई है, आसमान अल्लाह ने बनाया है, तमाम नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको अता की है। फिर पाक परवरदिगार आलम ने अपने बंदों से डायरेक्ट ये क्यों नहीं फरमाया, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे तमाम चीजें अता की है, मैंने तुझे जिंदगी दी है, मैंने तुझे औलाद दी है, मैंने तुझे मालो दौलत दिया है, मैंने तुझे तख्तो ताज दिया है, मैंने तुझे सूदो नवाल दिया है, मैंने तुझे इक़्तिदार दी है, मैंने तुझे कुर्सी अता की है, मैंने तुझे शहंशाहियत अता की है, मैंने तुझे ताज पहनाया है। क्यों नहीं फरमाया पाक परवरदिगार आलम ने, क्योंकि तमाम लोगों को अल्लाह ही अता करता है, सबको अल्लाह ही देता है। लेकिन पाक परवरदिगार आलम ये नहीं फरमाया ए मेरे बंदे मैंने तुझे ये दी है, मैंने तुझे वो दिया है, बल्कि अपने हबीब से फरमा रहा है ए मेरे महबूब तू कह दे, ए मेरे रसूल तू कह दे, ए मुस्तफा तू कह दे, कुल ए हबीब आप कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए, ला असलकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी चीज की मतलब नहीं करता हूँ, मैं तुमसे किसी चीज का बदला नहीं मांगता हूँ। पता क्या चला कि हमको जितनी भी चीजें मिली है, हमको जितनी भी चीजें अता की गई है, अल्लाह की बारगाह से डायरेक्ट अता नहीं की गई है, बल्कि मुस्तफा के बारगाह से पहुंचाया गया है, अल्लाह के रसूल की बारगाह से मुझे दिया गया है। इसलिए एक मकाम पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु मुती व अना कासिमुन, अल्लाह हमें अता करता है, मैं सबों को बांट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम है, कासिम में नेमत है, सबको नबी दे रहे हैं, सबको नबी अता कर रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह में जो भी जा रहा है सबको अता फरमा रहे हैं, सबको अता कर रहे हैं। अबू बकर गया है मुस्तफा की बारगाह में तो सदाकत का ताजदार बना दिया गया है। अबू बकर गया है नबी की बारगाह में तो सदाकत का ताजदार बना दिए गए हैं। उमर गए हैं नबी की बारगाह में तो अदालत के ताजदार बना दिए गए हैं। उमर गए हैं नबी की बारगाह में तो अदालत के ताजदार बना दिए गए हैं। उस्मान गए हैं नबी की बारगाह में तो सखावत के ताजदार बना दिए गए हैं। नबी की बारगाह में अली गया है तो शुजाअत का ताजदार बना दिया गया है। नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां एराबी गया है तो सहाबी बन गया है, मुक्तदी गया है तो इमाम बन गया है, काला गया है तो गोरा बन गया है, पत्थर गया है तो फूल बन गया है, कांटा गया है तो फूल बन गया है, पत्थर गया है तो लाल बन गया है, रहसन गया है तो रहबर बन गया है, शकी गया है तो शहीद बन गया है, नापाक गया है तो पाक बन गया है, मुक्तदी गया है तो इमाम बन गया है। नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां अबू बकर गया है तो सिद्दीक बन गया है, उमर गया है तो फारूक आजम बन गया है, अली गया है तो हैदर करार बन गया है। तभी तो सरकार आला हजरत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान शाह फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। गोया पूरी दुनिया को नबी की बारगाह से मिल रहा है। लेकिन आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं ऐ लोगों मैंने तो मेरे सदके तुझे तमाम चीजें अता की गई है। मैं इसकी कीमत में तुमसे तलब नहीं करता हूँ, इसका मुआवजा मैं तुमसे तलब नहीं करता हूँ, मगर हाँ अपने अहले बैत की मोहब्बत में तुमसे मांग रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह उस रसूल के फरमान पे कुर्बान जाओ, उस रसूल के अहकाम पे कुर्बान जाओ। रसूल मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, रसूल मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, रसूल तलब भी कर रहे हैं तो क्या तलब कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह रसूल मांग रहे हैं, अपनी औलाद की मोहब्बत मांग रहे हैं, अपने अहले बैत की मोहब्बत मांग रहे हैं। और इस मांगने में, ये मांगने में बल्कि नबी का फायदा नहीं, नबी की औलाद का कोई फायदा नहीं, नबी के घर वालों को कोई अपना फायदा नहीं, बल्कि आपको अपना फायदा है जो मुस्तफा आपसे तलब फरमा रहे हैं। और ये फायदा है कि जब आप नबी की आल से मोहब्बत रखो
रखोगे, रसूल की औलाद से मोहब्बत रखोगे, रसूल के खानदान वालों से मोहब्बत रखोगे, तो अल्लाह भी तुमसे प्यार फरमाएगा, रसूलुल्लाह भी तुमसे प्यार फरमाएंगे। और जिससे अल्लाह उसके रसूल प्यार फरमाता है उसी का बेड़ा पार होता है, वही जन्नत का हकदार हुआ, वही जन्नत का हकदार हुआ करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मोहब्बत करने का तरीका होना चाहिए, मोहब्बत करने का सलीका होना चाहिए। मोहब्बत ऐसी करो जैसी मोहब्बत सहाबा ने की है, मोहब्बत ऐसी करो जैसी मोहब्बत सालफा सालेहीन ने की है, मोहब्बत ऐसी करो जो जैसी मोहब्बत बुजुर्गान दीन ने की है। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत मुस्तफ़ा ने अपनी आल से फरमाई है, मुस्तफ़ा ने अपनी औलाद से बेशुमार बेइंतहा मोहब्बत फरमाई है। इतनी मोहब्बत फरमाई है कि आपने समाअत की है कि मेरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीना की गली में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुना करते थे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना फटने लगता था। मुस्तफ़ा घबरा जाया करते थे, दौड़कर फातिमा की बारगाह में, फातिमा के दरवाजे में पहुंचते थे और पूछते थे, ऐ फातिमा तेरा लाडला सही है कि नहीं, तेरा हसन हुसैन सही और सालिम है कि नहीं, क्या बात है कि रोने की आवाज आ रही है। फातिमा अदब के साथ करती है, आका मेरे बेटे हुसैन नहीं रो रहे हैं, मेरे बेटे हसन नहीं रो रहे हैं, पड़ोस के बच्चे की आवाज आ रही है। कितनी मोहब्बत फरमाते थे मुस्तफ़ा अपने नवासों से, कितनी मोहब्बत फरमाते थे मुस्तफ़ा अपने दोनों नवासों से। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, ये मेरे हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार है, ये मेरे दोनों हसन हुसैन जन्नती फूल है, मेरे मिल्लत के नौजवानों। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन करीमैन से बेशुमार मोहब्बत फरमाई है। कभी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पे बिठाया है, कभी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने अक़स पे बिठाया है, कभी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पे सवार किया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो हुसैन जिसकी सवारी मुस्तफ़ा हो रहे हैं, जिसकी सवारी मुस्तफ़ा हो रहे हैं, कांधे पे मुस्तफ़ा कांधे पे सवार किए हुए हजरत हसनैन करीमैन को सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप तो साहिबे कुरान है, आप पे तो कुरान नाज़िल हुआ है, आप तो साहिबे कुरान है, और फिर कुरान के ऊपर हुसैन को क्यों बैठाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे मिल्लत के नौजवानों जहन को करीब कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ सहाबी सुनो सुनो, मैं साहिबे कुरान हूँ और ये मेरा हुसैन खुद कुरान है। सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन कुरान नातिक है और मैं साहिबे कुरान हूँ, मैं रिहल के मिसल हूँ, मैं रिहल के मानिंद हूँ। हम पे कुरान नाजिल किया गया है, जिस तरीके से कुरान रिहल पे रखा जाता है उसी तरीके से पाक परवरदिगार आलम ने मुस्तफ़ा पे कुरान नज़ुल फरमा दिया। बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, ए सहाबी सुनो सुनो, मैं रिहल हूँ और रिहल पे कुरान ही रखा जाता है, ये कुरान है, हुसैन कुरान नातिक है और रिहल पे कुरान ही रखा जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है अजमत हुसैन की, ये है मकाम हुसैन का। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों को लेकर जब चलते हैं, रास्ते में हजरत हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं, आका ऐ मेरे नाना जान, तमाम के हाथों में लगाम है, तमाम के हाथों में नकेल है, मेरे हाउटने के कोई नकेल नहीं है, मेरे सवारी के कोई नकेल नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये मेरे गैसू पकड़ लो, मेरा जुल्फ पकड़ लो, यही तुम्हारे नकेल है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन खबरदार हुसैन, इस जुल्फ को मजबूती से पकड़ना, इस नकेल को मजबूती से थामना। दुनिया ये देख रही थी कि हुसैन के हाथ में आका का जुल्फे मुअम्बर है, आका का जुल्फे अक़दस है। दुनिया ये देख रही थी कि आका का जुल्फ हुसैन के हाथ में थमा दिया गया है और नकेल का काम कर रहा है। एक जानिब तो दुनिया ये देख रही थी, दूसरी जानिब मुस्तफ़ा हजरत हसनैन करीमैन को, बिलखुसूस हजरत इमाम हुसैन को ये दर्श दे रहे थे, ये दर्श दे रहे थे, हुसैन आज तेरे हाथ में तेरे नाना का गैसू थमाया गया है, लगाम की जगह नकेल की जगह तेरे नाना का जुल्फे मुअम्बर थमाया गया है। लेकिन हुसैन एक वक्त आएगा, एक वो दिन आएगा कि तेरे हाथ में इस्लाम का नकील होगा, इस्लाम का दौर दिया जाएगा, इस्लाम के लगाम तेरे हाथ में दिए जाएंगे। खबरदार हुसैन, मुसीबत की साथ आएगी, मुसीबत का लम्हा आएगा, मुसीबत के पहाड़ तोड़ तुम्हारे ऊपर तोड़े जाएंगे, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर ढाया जाएगा।
जाएगा, लेकिन ए हुसैन ऐसे आलम ने इस लगाम को तुम अपने हाथ से ना छोड़ना, उस नकेल को अपने हाथ से ना छोड़ना। ए हुसैन मजबूती से पकड़े रहना। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ तो दुनिया देख रही थी कि मुस्तफा ने अपने जुल्फे मुअम्बर को हुसैन के हाथ में थमा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हुसैन से इम्तिहान ले रहे हैं। और आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में इम्तिहान लिया है, हजरत इमाम अली मकाम ने वैन ही उसी अंदाज में उस इम्तिहान में मुकम्मल और 100 नंबर से पास किया है। तो शायर कहता है, जिसने हक करे बाला में अदा कर दिया, जिसने हक करे बाला में अदा कर दिया, अपने नाना वफा कर दिया, उस हुसैन भी ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अली उस चमन के फूल है, अली हुसैन उस चमन के फूल है कि जिसको जहरा कहा गया है। जहरा के माने भी फूल के आते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली उस चमन के फूल है जिसको तैयब ताहिरा कहा गया है, सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, शायर कहता है, मादूम न था साये शकलैन, मादूम न था साये शाहे शकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। मादूम न था साये शाहे शकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। मेरे हुसैन नबी के परतो हैं, मेरे हुसैन नबी के साए हैं। कसम खुदा की तारीख बताती है कि अगर दोनों साहबजादों को, दोनों भाइयों को एक जगह खड़ा कर दिया जाता था तो ऐसा लगता था कि मुस्तफा सामने खड़े हैं, ऐसा मालूम पड़ता था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तो हजरत हसनैन करीमैन की अजमत है। सरकार आला इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, या रसूलुल्लाह आप क्या है, आपकी शान क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, आपकी जात क्या है, आज तक मैं नहीं समझा। या रसूलुल्लाह मैं आपकी जात को समझना चाहता हूँ, आपकी शख्सियत को समझना चाहता हूँ कि आप हैं क्या। अल्लाह अल्लाह, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली तुम मुझे समझना चाहते हो, मेरी जात को समझना चाहते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं आपकी जात को समझना चाहता हूँ कि आपकी जात है क्या। अल्लाह अल्लाह, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली सुनो, अगर मेरी जात को समझना चाहते हो तो मुझे समझने से पहले जाके फातिमा को समझ लो। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी फातिमा को समझ लो, फातिमा को समझ लो। फातिमा को अगर समझ लोगे, फातिमा को पहचान लोगे तो समझो मुझे भी समझ लोगे, मुझे भी पहचान लोगे। इतना कहना था। हजरत अली हैरान और परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ लाते हैं और हजरत फातिमा से पूछते हैं, ए मेरे शरीके हयात फातिमा बताओ कि तेरी शख्सियत क्या है, तेरी असल क्या है, तेरी जात क्या है, तेरी
तेरी असल क्या है? अल्लाह अल्लाह ये सवाल सुनकर हजरत फातिमा अर्ज करने लगती है, ए मेरे शौहर नामदार, ये अजब सा सवाल आप मुझसे क्यों फरमा रहे हैं? मैं आपकी कनीज हूँ, मैं आपकी बीबी हूँ, मैं आपकी शरीक हयात हूँ, रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, हसनैन करीमैन की माँ हूँ। यही तो मेरी शख्सियत है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी शनाख्त है। लेकिन हजरत अली अर्ज करते हैं, हजरत अली शाह फरमाते नहीं, ये तेरी पहचान नहीं है, ये तेरी शनाख्त नहीं है। चूंकि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि अगर तुमने फातिमा को पहचान लिया, फातिमा की शनाख्त कर ली, तो मुझे भी तू पहचान लेगा, मुझे भी शनाख्त कर लेगा। ए फातिमा, तुम अपनी पहचान बताओ कि तेरी पहचान क्या है, तेरी असलियत क्या है, तेरी शख्सियत क्या है, तेरी शनाख्त क्या है। इतना सुनना था कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ये बात है। हाँ हाँ यही बात है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसल्ला उठाई है और मुसल्ला उठाने के बाद बिछा दी है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ रही है। हजरत अली मुलाहिजा फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ने से पहले हजरत फातिमा उठती है, पानी लेती है। अली मुलाहिजा फरमा रहे थे, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों हाथ को धो रही है। अली देख रहे हैं, नाम कुल्ली कर रही हैं। अली देख रहे हैं, नाक में पानी डाल रही है। अली मुलाहिजा फरमा रहे हैं, चेहरे को धो रहे हैं। अली मुलाहिजा फरमा रहे हैं, वही फातिमा है, वही रसूल की बेटी है, वही हसनैन करीमैन की माँ है, यही मेरी शरीक हाथ हयात फातिमा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब फातिमा हाथ धो रही थी, अली देख रहे थे कि फातिमा ही है। हजरत फातिमा चेहरे धो रही थी तो हजरत अली देख रहे थे, यही फातिमा है। चौथाई सर का मसा किया है, वही फातिमा है। अपने दोनों पांव को धोया है, वही फातिमा है। और मुसल्ले पे जाके खड़ी हुई है, तकबीर तहरीमा बांधा है। अली मुलाहिजा फरमा रहे हैं, कभी वही फातिमा है। नमाज पढ़ी है और रुकू में गई है, वही फातिमा है। अली मुलाहिजा फरमा रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की, जैसे ही फातिमा ने रुकू से उठ करके सजदे की हालत में पहुंचा है, हजरत अली बोल पड़ते हैं, हजरत अली पुकार उठते हैं कि मैं समझ गया, मैं पहचान गया, मैं तेरी असलियत को जान गया, मैं तेरी शनाख्त कर ली। ए फातिमा, तुम यकीनन खुदा, तुम यकीनन मेरे मुस्तफा के टुकड़े हो, मेरे मुस्तफा के नूर हो। इसलिए तो सरकार आला हजरत शाह फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नमाज मुकम्मल करने के बाद हजरत फातिमा ने अर्ज की, है मेरे शौहर, क्या आपने पहचान लिया, क्या आपने देख लिया? हजरत अली शाह फरमाते हैं, ए फातिमा, जानती हो जब तुम नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रही थी तो वही फातिमा थी। वजू करने के बाद मुसल्ला पे खड़ी हुई थी, वही फातिमा थी। कयाम में थी, वही फातिमा थी। रुकू में गई, वही फातिमा थी। लेकिन जब तूने सजदा किया है तो मुझे फातिमा नजर नहीं आया, बल्कि सरापा नूर नजर आया है। जहां तूने सजदा किया है, सजदे की जगह से लेकर के आसमान की बुलंदी तक नूर ही नूर फैला हुआ नजर आया है। मैंने पहचान लिया है कि यकीनन तू नूर है, नूर का टुकड़ा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मौके से आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं फरमा रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है या फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये नहीं फरमा रहे कि फातिमा मेरे किसी अज़ा का टुकड़ा है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, अल फातिमतु बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। गोया मुस्तफा शाह फरमा रहे हैं, मैं इल्म का शर हूँ, इल्म का टुकड़ा फातिमा है। मैं नबूवत का, मैं नबी का सरताज, मैं इल्म का टुकड़ा हूँ, इल्म का टुकड़ा फातिमा है। मेरे आका शाह फरमाते हैं, मैं अल्लाह का नूर हूँ, नूर का टुकड़ा मेरी फातिमा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो आला हजरत शाह फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा भी नूर और मुस्तफा की बेटी फातिमा भी नूर, और फातिमा के शिकम से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी नूर।
जरा कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। मैंने शेर पढ़ा ना, मादूम न था साये शाहे शकलैन, उस नूर की जलवेगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। उसी हुसैन को, उसी इमाम करबला को मैदान मारिया में, मैदान करबला में शहीद किया जा रहा है और शहीद किया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन शुहदाए कराम के मुताल्लिक से कुरान साफ फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तुशऊरून। फी सबीलिल्लाह जो कत्ल किए गए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान शहीदों को जिंदा कह रहा है, कुरान शहीदों को जिंदा कह रहा है। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि शहीद कैसे जिंदा हो जाएंगे, शहीद कैसे जिंदा है, बात समझ में नहीं आ रही है। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर से, तन से सर को जुदा किया गया है और तमाम मुजाहिदान इस्लाम और तमाम गाजियान इस्लाम को शहीद किया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बताती है कि मैदान करबला में हाथ अलग तरफ रहा है, पांव अलग तरफ रहा है, सर अलग तरफ रहा है, धर अलग तरफ रहा है, जिस्म के हर अज़ा अलग अलग मकाम पे बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, उन मरने वालों को, उन कत्ल होने वालों को कुरान जिंदा कह रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तुशऊरून। फी सबीलिल्लाह जो कत्ल किए गए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह अल्लाह आप कहेंगे कैसे जिंदा है? हाथ अलग पड़ा हुआ है, घर अलग पड़ा हुआ है, सर अलग पड़ा हुआ है, वो जिंदा कैसे है? लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको से पलट के सवाल करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी मुर्दा होते हैं जो चलते भी है, फिरते भी है, खाते भी है, पीते भी है, सुनते भी है, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन कुरान ने इन लोगों के मुतालिक से, ऐसे लोगों के मुतालिक से मुर्दा कह दिया है। आपने कुरान को पढ़ा होगा, कुरान आंख वाले को अंधा कह रहा है, कुरान कान वाले को बहरा कह रहा है, कुरान जुबान वाले को गूंगा कर रहा है, कुरान जिस्मो जान वाले को मुर्दा कह रहा है। कुरान फरमाता है सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये अंधे हो चुके हैं, ये बहरे हो चुके हैं, ये गूंगे हो चुके हैं। ऐ मेरे हबीब, ये तेरी बात को ना मानेंगे, तेरी बात की तस्लीम, तेरी बात को तस्लीम ना करेंगे। ये तो गूंगे हो चुके हैं, ये तो बहरे हो चुके हैं, ये तो अंधे हो चुके हैं। एक मकाम पे रब फरमाता है इन्नका ला तुस्मिल मौता, ये तो मुर्दे हो चुके हैं, ये तो मर चुके हैं, ये आपकी बात को ना समझेंगे। इसके बारे में खिताब हो रहा है, अबू जहल से कह रहा है, अबू लहब से कुरान कर रहा है, ये अंधे हो चुका है, ये मर चुका है। जबकि अबू जहल के पास आंख थी, कान भी था, जुबान भी थी, सब कुछ था, लेकिन कुरान ने उसे अंधा, बहरा, काना सब कुछ कह दिया है, हत्ता कि उसे मुर्दा कह दिया है। आपने देख लिया, हाथ वाला है, लूला कह दिया है, आंख वाला है, अंधा कह दिया है, कान वाला है, बहरा कह दिया है, जुबान वाला है, गूंगा कह दिया है, जिस्मो जान वाला है, मुर्दा कह दिया है। लेकिन कसम खुदा की, एक जान ऐसी है जो अल्लाह की राह में शहीद हो रही है, अल्लाह की राह में कुर्बान हो रही है। ऐसी जान को कुरान ने जिंदा कह दिया है, ऐसी जान को कुरान ने जिंदा कह दिया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। दुआ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना हबीबना नबियना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हजरत हसनैन करीमैन की नन्ही जात है, छोटी छोटी सी अभी उम्र है, बचपने का आलम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाते हैं और आपस में दोनों भाई खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आजकल तो हमारे बच्चे भी खेलते हैं। हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो शतरंज खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं तो बैट बॉल खेलते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफा के दोनों नवासे पे कुर्बान जाओ। हजरत हसनैन करीमैन के अज़मत पे
तक कुर्बान जाओ। दोनों भाई ये खेल खेल रहे हैं। वो खेल कौन सा खेल था? कुश्ती का खेल था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुश्ती लड़ रहे हैं, एक जानिब हजरत हसन है, दूसरे जानिब हजरत हुसैन है। अल्लाह अल्लाह आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा रहे हैं। किसका मुलाहजा फरमा रहे हैं? अपने नवासे के खेल का मुलाहजा फरमा रहे हैं, कुश्ती का मुलाहजा फरमा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि उसी असना में हजरत फातिमा भी तशरीफ लाती हैं। फातिमा भी पहुंच जाती है, अली भी तशरीफ लाते हैं, अली भी पहुंच जाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब दोनों भाई एक दूसरे से पंजा अरा होते हैं और पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक जानिब से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन से यानी बड़े नवासे से हजरत हसन से शाह फरमाते हैं, ए हसन पकड़ लो हुसैन को। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो और उसे पछाड़ दो, उसे पटक दो। इतना कहना था, हजरत फातिमा का कलेजा फटने लगता है। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगती है, ए मेरे आका, क्या आपको हुसैन से दुश्मनी है? आपको हुसैन से कोई इराज है? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, नहीं नहीं ए फातिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फातिमा अर्ज करती है कि आपने हसन की तरफदारी क्यों फरमाई है? कि हसन तुम हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पछाड़ दो, और हुसैन की तरफदारी ना फरमाई, हुसैन को तो यकीनन तकलीफ हुई होगी। इतना सुनना था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, ए फातिमा, बात दरअसल ये है कि मैंने हसन को इसलिए कहा कि हुसैन को पकड़ लो, चूंकि दूसरी जानिब हजरत जिब्रील अमीन हजरत हुसैन से फरमा रहे थे, ए हुसैन, हसन को पकड़ लो, उसे पछाड़ दो। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने क्या समझा? जिसकी कुश्ती का मुलाहजा जिब्राइल अमीन फरमा रहे हो, जिनका खेल का मुजाहिरा जिब्राइल अमीन कर रहे हो, मलाइका की जमात फरमा रही हो, कसम खुदा की उस हुसैन की अजमत का क्या कहना, उस हुसैन का मकाम का क्या कहना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे, मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबिल अहल जन्नह, मेरे हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार है। किसके सरदार है? बुलंद आवाज से किसके सरदार है? अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगा, जन्नत में तमाम मोमिनीन जाएंगे? सब ईमान वाले जाएंगे? कहिए इंशाअल्लाह। सब ईमान वाले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। मोमिन जन्नत में जाएगा, क्योंकि मोमिनों के लिए जन्नत तो बनाया गया है भाई। मोमिन ही जन्नत में जाएंगे। जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जन्नत में जाएंगे वो सब जवान होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सब जवान होंगे ना? सब जवान होंगे। अच्छा, उस जन्नत में अंबिया की जमात भी होगी कि नहीं होगी? चूंकि वो भी मोमिन है कि नहीं है? अंबिया की भी जमात होगी, सहाबा की भी जमात होगी, शुहदा की भी जमात होगी, सालेहीन की भी जमात होगी, मोमिनीन की भी जमातें होंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जहन को करीब कीजिए, उस जन्नत में नबी की जमात होगी। आदम भी होंगे, शीश भी होंगे, यहया भी होंगे, जकरिया भी होंगे, याकूब भी होंगे, इसहाक भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, इस्माइल भी होंगे, मूसा भी होंगे, ईसा भी होंगे, खुद आका भी होंगे। उस जन्नत के अंदर अबू बकर भी होंगे, उस जन्नत के अंदर हजरत अली भी होंगे, उस जन्नत के अंदर हजरत उस्मान भी होंगे, उस जन्नत के अंदर हजरत उमर फारूक भी होंगे। तमाम सहाबाए किराम की जमात होगी। उस जन्नत के अंदर गौस भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, कुतुब भी होंगे, तमाम मोमिनीन होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, सय्यद शबाबिल अहल जन्नह, मेरे हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और जन्नत में जितने लोग होंगे सब जन्नती होंगे। पता क्या चला, मालूम क्या पड़ा कि जितने भी लोग जन्नती होंगे, जन्नत के अंदर सबकी सरदारी अता की जाएगी हजरत हुसैन को। वो या गौस के भी सरदार मेरे हुसैन होंगे, कुतुब के भी सरदार मेरे हुसैन होंगे, वली के भी सरदार मेरे हुसैन होंगे, शोदा के भी सरदार मेरे हुसैन होंगे, हत्ता के अबू बकर के भी सरदार हुसैन होंगे, अली के भी सरदार हुसैन होंगे, उमर के भी सरदार हुसैन होंगे, तमाम नबीन के सरदार हुसैन होंगे। और ये सरदारी हकीकत में मुस्तफा की सरदारी
मुस्तफा की सरदारी होगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, गोया मैं हुसैन हूँ। हुसैन वो है, गोया हुसैन की सरदारी मुस्तफा की सरदारी है, हुसैन की शहादत मुस्तफा की शहादत है, हुसैन की कुर्बानी मुस्तफा की कुर्बानी है, हुसैन की हिजरत मुस्तफा की हिजरत है, हुसैन का मकाम मुस्तफा का मकाम है। मुस्तफा फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो बात वाज़ेह हो जाती है कि जन्नत की सरदारी हुसैन की, हकीकत में मुस्तफा की सरदारी होगी, मुस्तफा की सरदारी होगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना हबीबना नबियना मलजना मावाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत में आया है, तारीख बताती है, हदीस पाक के अंदर आया है कि हुसैन जब शहीद किए जाते हैं, जब मुजाहिदों को शहीद किया जाता है, जो फसीबिल्लाह कत्ल किए जाते हैं, तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, दर्द नहीं होता। आप कहेंगे कि भाई दर्द क्यों नहीं होता? हाथ कट जाए दर्द नहीं, सर कट जाए दर्द का एहसास नहीं। अभी हमसे पेशरो खतीब से आपने एक वाकया समाअत की है, सूरह यूसुफ का वाकया आपने समाअत की है, लेकिन मैं इस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, एक मिसाल से समझाना चाहता हूं कि आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका हाथ काट दिया जाता है, दर्द का एहसास नहीं होता, पांव काट दिए जाते हैं, दर्द का एहसास नहीं होता, जिससे गोश्त का टुकड़ा निकाल लिया जाता है, दर्द का एहसास नहीं होता। आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने देखा होगा कि एक ऐसा शख्स है जिसके जिस्म पर, जिसके हाथ पर एक जख्म हो गया है और जख्म का इलाज करा करा करके वो थक गया है, परेशान हाल हो गया है। तमाम तबीबों ने, तमाम डॉक्टरों ने उसे इलाज कर दिया है और वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता हुआ, फिरता हुआ, मारा मारा फिर रहा है। अफसोस के आलम में तमाम लोगों से पूछ पूछ करता है। एक अच्छे हकीम ने, एक सर्जन ने उसे मशवरा दिया है कि भाई तेरा जख्म तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हड्डी छूने वाला है, ये नासूर हो चुका है, ये तेरा जख्म तेरी हड्डी तक पहुंचने वाला है, जल्दी करो अपने हाथ को कटवा लो, नहीं तो जिस्म से, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ तो जाएगा ही, जान भी चली जाएगी। ये जख्म पूरे जिस्म में एक जहर के मानिंद फैल जाएगा और पूरे जिस्म में एक कैंसर की बीमारी पैदा हो जाएगी, जिससे तेरा पूरा जिस्म लाइलाज हो जाएगा। ऐसा करो कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हाथ को कटवा लो, अपनी जान को सलामत, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो पांव को कटवा लो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब तबीब ने मशवरा दिया है, किसी अच्छे तबीब ने मशवरा दिया है, तो उसने कहा कि भाई मेरी जान बच जानी चाहिए, हाथ काटना पड़े काट लो, हाथ लेना है तो ले लो, हाथ काटना है तो काट डालो, पांव काटना है तो काट डालो, गर्दनें काटनी है तो काट डालो, जिस्म की बूटी लेनी है तो ले लो, मेरी जान को बचा दो, मेरी जान को बचा लो। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बिला तस्वीर व तमसील मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे शख्स को डॉक्टर क्या करता है, एक थिएटर रूम में ले जाता है, ऑपरेशन हॉल में ले जाता है, ऑपरेशन कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद एक बेड पे लेटा देता है और लेटा देने के बाद तमाम आसार को निकालता है, तमाम अपने हरबा को निकालता है और तमाम चीजों को सामने रखता है। ऑपरेशन से पहले आपने देखा होगा कि उस पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है, नशे की सुई दी जाती है, नशे की सुई दी जाती है जिसे वो मदहोश कर दिया जाता है। जब नशे की इंजेक्शन उसे लग जाती है, सुई डाल दी जाती है, वो पेशेंट मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अब उसे कोई खबर नहीं होती है। आसानी से डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देता है, जहां जहां जख्म होते हैं वहां वहां ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जहां गोश्त खराब होते हैं उस गोश्त को निकाल फेंकता है, अतरियां खराब होती है, अतरियों को निकाल के बाहर फेंक देता है, फिर उसकी सिलाई होती है, उसकी कटाई छटाई होती है, मरहम पट्टी हो जाता है। बेड पर लेटने वाला पेशेंट आराम से लेटा हुआ है, उसे कुछ खबर
नहीं है, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, थोड़े देर के बाद जब उसे होश आता है, देखता क्या है, हाथ कटा हुआ है लेकिन जान सलामत है, हाथ तंदुरुस्त हो गया है, हाथ तो कट गया है लेकिन जान सलामत है, पांव कट गया है, जान सलामत है। वो अपाहज आदमी आपके पास आएगा और आप उससे पूछेंगे भाई ये तेरे हाथ जो कटे थे ये किस अंदाज में काटा गया है, तो वो जवाब देगा कि भाई मेरा हाथ तो कटा तो डॉक्टर ने काटा है, किसी कैंची से काटा है, किसी औजार से काटा है। आप पूछेंगे कि काटने के वक्त आपको बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी, वो जवाब देगा कि नहीं भाई मुझे जरा बराबर तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, जरा बराबर तकलीफ नहीं हुई। आप पूछेंगे भाई क्यों, आपको आपका हाथ कट गया, आपका पांव कट गया, आप कह रहे तकलीफ नहीं हुई, दर्द का एहसास नहीं हुआ, बात समझ में नहीं, तो सामने वो पेशेंट आपको कहेगा कि भाईजान आपको मालूम नहीं है कि हाथ काटने से पहले डॉक्टर ने मेरे ऊपर इंजेक्शन डाल दिया था, वो नशे का इंजेक्शन था, वो सुई थी, वो दवाई थी जो मेरे ऊपर असर कर गया है। उस दवाई में दवाई का जब असर हुआ है मैं मदहोश हो गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ, हाथ काट दिए गए हैं, खबर नहीं चला है, पता चल जाता है, मुझे मालूम पड़ गया है कि वही अल्लाह वालों की शान होती है, अल्लाह वालों का मकाम होता है, वो मुशाहिदाने इस्लाम का मकाम होता है, शोहदाने इस्लाम का मकाम होता है, जिस फी सबीलिल्लाह अपनी गर्दन कटाते हैं, जो फी सबीलिल्लाह अपने जानों को कुर्बान करते हैं। ऐ मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक दुनियावी दवाई का असर ये है कि आपके ऊपर डाल दिया जाए, आपको पिला दिया जाए या आपके ऊपर इंजेक्शन डाल दिया जाए तो इंजेक्शन का असर ये होता है कि हाथ काट लिए जाते हैं, पता नहीं चलता है, क्योंकि उस इंजेक्शन के इंजेक्शन का असर होता है, उस नशे का असर आपके ऊपर होता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसके ऊपर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क का नशा छा गया हो, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इश्क का नशा छा गया हो, उसकी गर्दन काटी जाएगी, उसे पता न चलेगा, उसके हाथ काटे जाएंगे, खबर न चलेगा, उसके पांव काटे जाएंगे, उसे मालूम न पड़ेगा। कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, फी सबीलिल्लाह जो कत्ल किए गए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। हज़रात मोहतरम, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना नबियना मलजना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में शाह फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी चीज का मुआवजा बदला तलब नहीं करता हूं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने क़राबतदार की मोहब्बत। लिहाजा मेरे दोस्तों, मोहब्बत ऐसी कीजिए जैसी मोहब्बत मुस्तफ़ा ने अपने नवासों से फरमाई है। मोहब्बत इस अंदाज में कीजिए जिस अंदाज में सहाबा ने मोहब्बत फरमाई है। हजरात मोहतरम, जो तरीका हमारा आपने अपनाया है ये तरीका बिल्कुल ही गलत है मोहब्बत करने का। मोहब्बत करने का तरीका जो हमारे सल्फ़ सालिहीन ने फरमाई है वो तरीके को अपनाइए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम तमामी लोगों को इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्तफ़ा की तमाम आल से मोहब्बत करने की सच्ची पक्की अक़ीदत मोहब्बत रखने की तौफीक रफ़ीक़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबु इलैहि हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना बलागुल मुबीन। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।